पहला प्रश्न आ रहा है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। रेडी कंटेस्टेंट्स, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस वाक्यांश का अर्थ वो झूठ है जिसे आसानी से साबित किया जा सकता है? Which of these phrases means a lie that can be easily proven so? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए नीला झूठ, बी पीला झूठ, सी लाल झूठ या डी सफेद झूठ। नीला झूठ, पीला झूठ, लाल झूठ, सफेद झूठ। समय समाप्त हो गया है। देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है डी सफेद झूठ। डी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया है ये है उनके नाम लीडर बोर्ड पे। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका लगा? अंकिता आशी जी का 1.90 सेकंड। ऑलराइट, तो अब लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती है वो ये कि अंकिता जी नंबर 1 स्थान पर आ गई। ऑलराइट, अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। रेडी कंटेस्टेंट्स, ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न यह है कि ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? What is the currency of Australia? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए ऑस्ट्रेलियन यूरो, बी ऑस्ट्रेलियन बाट, सी ऑस्ट्रेलियन पाउंड या डी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। समय हो गया है समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए कंप्यूटर जी? डी ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज द राइट आंसर। डी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया लीडर बोर्ड पे ये आ गए उनके नाम। ओहो, 1 2 3 4 लोगों को नहीं मालूम था। और सबसे तेज जवाब जिनका रहा वो हैं भरत भूषण पांडे जी, 1.83 सेकंड। तो लीडर बोर्ड पे अंकिता जी प्रथम स्थान पर थी और अब भरत भूषण पांडे जी आ गए हैं पहले स्थान पर। ओके, अब आएगा आपके सामने तीसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस लेखक को 2007 में नाइट की उपाधि से सम्मानित किया गया था जिन्होंने मिडनाइट्स चिल्ड्रन लिखी है? Which person, the author of Midnight's Children, was knighted in 2007? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए विक्रम सेठ, बी वी.एस. नायपॉल, सी सलमान रश्दी या डी आर.के. नारायण। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सी सलमान रश्दी, ये है सही जवाब। अब देखते हैं लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति बनती है जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया। 1 2 3 4 लोगों ने उत्तर ही नहीं दिया, उनका सही उत्तर नहीं था। ओके, जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया उनमें से सबसे कम समय किसका लगा? तोरल त्रिशा 2.06 सेकंड, इनका सबसे तेज जवाब रहा है। अब देखते हैं लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। अंकिता जी पहुंच गए। वेल प्लेड। कम अंकिता, आइए। बिग हैंड फॉर अंकिता। बधाई 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 आपको अंकिता जी। यकीन नहीं हो रहा था ना? नहीं, दिल उतर गया था जब पहली राउंड में नहीं आए थे तो। कोई बात नहीं, अब आ गया है आपका। अच्छा, रोइएगा मत। नहीं 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 रो रहे। हाँ बिल्कुल, सोच नहीं तो हमारी नौकरी चली जाएगी। आपको जा करके टिश्यू पेपर देंगे 1 2 3। ऑलराइट, बधाई 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 आपको। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। तो देवेंद्र समझो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं अंकिता आशी जी। ये एक स्टूडेंट हैं और ये जमशेदपुर झारखंड से आई हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका अंकिता जी। आप एक विद्यार्थी हैं। जी सर, सब मैं विद्यार्थी बताती हूँ कैसे बनी वापस से। मैंने बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है और उसके बाद फिर मैंने एक बैंक में वर्क किया, फिर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में वर्क किया। लेकिन उसके बाद फिर वो कहते ना मज़ा नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद ऐसे यू टर्न मार के फिर सोचा मैं जीआरई का प्रिपरेशन करूंगी, जो कि ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशंस होता है। जीआरई जी, ये क्या होता है? सर ये बेसिकली एग्जाम होता है मास्टर्स के लिए। आप जब अप्लाई करते हो कॉलेजेस में यूएस में, तो उसके लिए एग्जाम देना पड़ता है। उसमें फिर आप स्कोर करते हो, तब वहाँ के आप टॉप कॉलेजेस में आप अप्लाई कर पाओगे। तो ये उसी का एग्जाम का भी फिलहाल प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो एग्जाम कहाँ होता है? वहाँ होता है कि यहाँ होता है? नहीं सर, इंडिया में। पूरे वर्ल्ड में लोग देते हैं ये एग्जाम, तो आप अपने हिसाब से आप सेंटर चूज कर सकते हो और वहाँ पे जाके एग्जाम दे सकते हो। और उसका परिणाम जो है उनको दिया जाता है?
वो परिणाम मुझे ही मिल जाता है। फिर उस परिणाम के साथ मुझे कॉलेजेस में जो मुझे पसंद है, जो कि मुझे कोर्सेज चाहिए, बेसिकली मुझे इंटरनेशनल रिलेशन में करने का मन है, तो फिर मैं उसके साथ अप्लाई करूंगी उस कॉलेज में अपने स्कोर के साथ। ओके, तो वो आपको सर्टिफिकेट भेजना होता है उनको? जी हाँ, अप्लाई के वो फिर दौरान देख करके सोचते हैं कि हाँ, आपको एडमिशन दिया जाए, मुझे मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। जी, तो जी। इंटरनेशनल स्टडीज करना चाह रहे हैं? यस, इंटरनेशनल स्टडीज मेजर सब्जेक्ट और माइनर में फिलोसफी में। तो ये पूरा यू टर्न है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। जी, ऑलराइट। कंपेनियन के रूप में आप किन्हें लाए अपने साथ? सर मेरे फादर आए हैं। प्रणाम करता हूँ आपको भाई साहब, नमस्कार बहुत सर। बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। अनूप कुमार जी आपका शुभ नाम है, और एक बार तालियां बज जाए इनके लिए। ऑलराइट, तो चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही हैं। ऑलराइट, तो चलिए प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? अंकिता जी, तालियां बज जाए। ऑलराइट अंकिता जी, पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अंकिता जी, आधुनिक क्रिकेट में एक ओवर में कितने वैध गेंद होते हैं? इन मॉडर्न डे क्रिकेट हाउ मेनी लीगल डिलीवरीज आर देयर इन एन ओवर? ऑप्शन सुनिए। ए 3, B 10, C 6 या D 4, 3, 10, 6 या 4? सर इसका ऑप्शन होगा सी, सो प्लीज लॉक ऑप्शन सी 6। सी पे थोड़ा लगाया जाए। सही उत्तर दे दिया आपने। अब चलते हैं आगे दूसरे प्रश्न पर 2000 रुपए के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा अंकिता जी। इनमें से किस मुहावरे का अर्थ स्थिति पूरी तरह से विपरीत हो जाना होता है? Which of the following idioms means a turn of circumstances? Alright? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए पारा चढ़ना, बी पासा फेंकना, सी पार लगना या डी पासा पलटना? सर इसका ऑप्शन होगा डी, जैसे कि अभी पासा पलट गया और सेकंड टाइम पे मैं आ गई यहाँ पे, तो इसका ऑप्शन प्लीज लॉक करिए, डी पासा पलटना। डी पे था लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। इसी तरह आपका पासा जो है वो पलटता रहे आपके जीवन में। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए। रेडी अंकिता जी? यस सर। ये तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। इनमें से किसमें यात्रा करते हुए आमतौर पर सामान की चेक इन और कैरी ऑन जैसी श्रेणियां होती हैं? Which of these means of travel usually has luggage categories like check-in and carry-on? ऑप्शन सुनिए। ए बस, बी एयरप्लेन, सी रिक्शा, डी ट्रेन। बस, हवाई जहाज, रिक्शा या ट्रेन? सर प्लीज लॉक बी एयरप्लेन। एयरप्लेन बी पे ताला लगा जाए। ये भी सही जवाब है आपका, बधाई आपको। आपने काफी ट्रैवल किया हुआ है कि नहीं? यस सर, मैंने ट्रैवल काफ़ी किया हुआ है। ओह अच्छा। सर मतलब जम्मू कश्मीर से लेके नॉर्थ के तमिलनाडु के चेन्नई तक मैंने काफ़ी ट्रैवल किया। फिर यहाँ के मुंबई से लेके असम के गुवाहाटी तक, मेघालय के शिलोंग तक मैंने ट्रैवल किया हुआ है। और मुझे फैमिली के साथ ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद है। सबसे गुलमर्ग का जैसे वो गोंडोला राइड था, तो वो तो इतना अद्भुत व्यू था। और फिर आपका दिल्ली का अक्षरधाम टेम्पल मुझे बहुत पसंद आया है। और फिर उसके बाद आप शिलोंग में एलिफेंटा फॉल्स जो देखा था। तो ऐसे ट्रैवलिंग बहुत किया है, ट्रैवलिंग पसंद है मुझे। और ऐसे प्लान है कि अगर मौका मिले तो आइसलैंड ज़रूर जाना चाहूँगी, ताकि वहाँ पे नॉर्दर्न लाइट्स देख सकूँ। और हाँ, और न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क की क्रिसमस वर्ल्ड फेमस है। यहाँ से आपको ढेर सारी धनराशि जितनी पड़ेगी। यस सर। ओके, आइसलैंड का अच्छा जिक्र किया। वहाँ की जो नॉर्दर्न लाइट्स हैं वो अद्भुत एक दृश्य होता है। Yes. और बहुत से जो टूरिस्ट हैं वहाँ जाते हैं केवल उसको देखने के लिए। Yes, sir. ओके, चलिए आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न आ रहा है, मूल्य है इसका 5000। जी सर। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा शब्द जो दो देशों के बीच की सीमा को दर्शाता है 1997 की सनी देओल अभिनीत फिल्म का भी नाम है? What word denoting a boundary between two countries is also the name of a 1997 film starring Sunny Deol? ऑप्शन सुनिए। ए फ्रंटियर, बी पेरिमीटर, सी बॉर्डर या डी डिवाइडर? सर इस मूवी का गाना जो है संदेशे आते संदेशे जाते मेरा बहुत पसंदीदा सॉन्ग है, तो इसका ऑप्शन होगा सी बॉर्डर। तो प्लीज सी को लॉक किया जाए। सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बॉर्डर का निर्देशन जो है जेपी दत्ता जी ने किया था, जिसको इस साल 25 वर्ष हो गए।
बॉर्डर फिल्म के बॉर्डर फिल्म के, बने yes, हुए sir. 25 साल हो गए। Yes, sir. हमारे लिए तो ये बहुत सौभाग्य की बात है कि ये अभिषेक की जो पहली फिल्म थी वो जेपी दत्ता साहब के निर्देशन में बनाई गई थी, उन्होंने Refugee. स्वयं बनाई थी जी, रेफ्यूजी। मैंने वो मूवी हॉल में देखी थी, मैं काफी छोटी थी जी, लेकिन जी। मुझे याद है कि मैंने वो मूवी देखा था। जी जी। आगे चलते हैं 5वें प्रश्न पर और इसका मूल्य है 10,000 रुपये। रेडी? 5वां प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव, 10,000 रुपये स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मनीष मल्होत्रा और मसाबा गुप्ता मुख्य रूप से किस पेशे के लिए प्रसिद्ध हैं? मनीष मल्होत्रा एंड मसाबा गुप्ता are primarily famous for which profession? A. Fashion design, B. Choreography, C. Singing, or is it D. Acting? Fashion design, choreography, गायन या अभिनय? सर इसका ऑप्शन होगा ए, फैशन डिजाइनिंग। जैसे कि आलिया भट्ट की एक मूवी का डायलॉग था ना, मैं शादी करूंगी तो मनीष मल्होत्रा वाला लहंगा पहन के करूंगी वरना नहीं करूंगी। तो इसका ऑप्शन होगा ए, फैशन डिजाइन। फैशन डिजाइन ए पे था लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। पहला पड़ाव पार हो गया आपका। आपको अच्छा लगता है जब आप डिजाइनिंग करते हैं? मान लीजिए कि हम आपसे पूछें कि ये जो आपने पोशाक पहनी हुई है जी ये सर। आपने स्वयं डिजाइन किया है? सर इसका मैं बताती हूँ, बचपन से मुझे हमेशा से शौक रहा है कि मैं कहीं भी रहूँ तो बेस्ट ड्रेस्ड रहूँ। बेस्ट ड्रेस्ड रहना मुझे बहुत पसंद है। इट गिव्स यू अ कॉन्फिडेंस ऐसे अगर अच्छे से पहने तो। कॉलेज में जाने के बाद थोड़ा रिकग्निशन मिला तो फैशन टीम ज्वाइन किया वहाँ पे। फिर उसके बाद जब सोशल मीडिया पे रिकग्निशन मिला तो काफ़ी ब्रांड्स के साथ मैंने कोलैबोरेट भी किया है, उस पर पोस्ट डाले। और फिर उसके बाद हमेशा अच्छे पहनना कपड़ा, और आजकल ये जैसे सूट्स बहुत अच्छा लगता है पहनना। फिर आपसे इंस्पिरेशन लेके ब्रोच वाला डाला है मैंने यहाँ पे। इसी को कंटिन्यू करते हुए मैंने एक अपना साइड बिजनेस भी खोला था फैशन के ऊपर ही। तो उसमें बेसिकली मैं क्या करती थी, मैं होल सेलर से जितने भी एक्सपोर्ट सरप्लस के कपड़े इस मंत्रा पे कि समवंस वेस्ट कैन बी समवंस गोल्ड, सस्टेनेबिलिटी, और ताकि वो डिस्कार्ड ना हो, तो मैं रिटेलर से साथ कनेक्ट करती थी उन्हें ताकि वो जो है किसी जब जिसे ज़रूरत हो उनके पास पहुंच जाए। तो ये वाला चीज़ भी मैंने अपना साइड बिजनेस किया था। तो इतना मैंने सारा काम करते हैं आप। और फिर घर पे तो किसी को भी फैशन एडवाइस चाहिए होगा तो मेरे पास ही कॉल आता है कि क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए। तो फिर मैं बताती हूँ हाँ ये सही है, ये नहीं सही है। तो इसी तरीके से। बहुत अच्छी बात है ये तो। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। अब आ गया है छठा प्रश्न। जी। मिलेंगे आपको अब 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। sir. ऑलराइट, छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शब्द का उपयोग केवल खाना भिजवाने वाले रेस्टोरेंट के लिए किया जाता है जिसमें बैठकर भोजन करने की कोई जगह नहीं होती है? Which of these terms is used to describe a delivery-only restaurant that has no physical space for dining? A. Connect kitchen, B. Cloud kitchen, C. Separate kitchen, या D. App kitchen? सर इसका ऑप्शन होगा बी, क्लाउड किचन। हाँ सर बी को लॉक किया जाए, बी क्लाउड Sure है? किचन। यस सर। ताला लगा दिया जाए? यस सर। बी पे ताला लगाया जाए? कुछ सोच विचार कर रही थी आप? जी सर, ऑप्शंस देख रही थी। सही जवाब है आपका, बड़ा। एक क्लाउड किचन को वर्चुअल किचन भी कहते हैं, गोस्ट किचन भी कहते हैं, जी। और इसमें ऑर्डर लिए जाते हैं और फूड जो है वो डिलीवर कर दिया जाता है। ऑलराइट, आप ऑनलाइन पे खाना वगैरह ऑर्डर करते हैं कि सर नहीं? बहुत सर, घर पे परेशान रहते लोग मेरे से इस चक्कर में। बहुत ज़्यादा मुझे बहुत मतलब क्या खाने का शौकीन इन द सेंस कि इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन टेस्ट करना रहता है ना हर एक चीज़। तो जैसे कि कभी कभी होता है कि ना लोग बोर होते हैं तो टीवी देख लेते हैं, ये कर लेते हैं। मैं बोर होती हूँ तो मैं खाना मंगवा लेती हूँ बाहर से। ऑलराइट, चलिए अंकिता जी आगे चलते हैं 7वें प्रश्न के ऊपर। मूल्य है 40,000 रुपए। जी सर। ऑलराइट, 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि पैंथेरा टाइग्रस बाघ का वैज्ञानिक नाम है तो पैंथेरा लियो किस जानवर का वैज्ञानिक नाम है? इफ पैंथेरा टाइग्रस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द टाइगर,
Which animal's scientific name is Panthera leo? ऑप्शन सुनिए। A leopard, B wolf, C lion या D fox? तेंदुआ, भेड़िया, शेर या लोमड़ी? सर इसका ऑप्शन सी लायन होना चाहिए। पैंथेरा लियो टिग्रिस। पैंथेरा टिग्रिस तो वही टाइगर का ही है नाम। पैंथेरा लियो। सर आई वुड लाइक टू गो विथ सी लायन। सर सी लायन को लॉक किया जाए। फाइनल उत्तर आपका? जी सर, सी लायन को लॉक किया जाए। सी कह रही हैं अंकिता जी। सी लायन, ताला लगा जाए। एक लियो जो है वो लेपर्ड शब्द में भी आता है। जी सर, लेकिन साइंटिफिक लेपर्ड, एलियो। सर लायन में एलियो नहीं है और ये है पैंथेरा लियो। यस सर। लेकिन जवाब सही है आपका। लियो शब्द जो है वो शेर के लिए उपयोग किया जाता है और इस परिवार में एक अन्य पैंथेरा पार्डस यानी तेंदुआ भी शामिल है। तेंदुआ। यस सर। ओके अंकिता जी, चलिए आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न आ रहा है और मूल्य है इसका 80,000 रुपए। रेडी? यस सर। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अंकिता जी, ये एक इमेज प्रश्न है। इस उपकरण का उपयोग किस खेल में किया जाता है जिससे इस खेल का नाम भ्रमित करने वाला लगता है? ओके। समझ गई? यस सर। In which sport is this equipment used, making the sport's name misleading? ये देखिए तस्वीर। देख लिया? यस सर। पता नहीं स्पोर्ट्स वगैरह में आप रुचि रखती हैं नहीं? सर उतना नहीं, स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आते ही ऐसी हवा टाइट हो जाती है। ओलंपिक्स वगैरह देखा हो, एशियन गेम्स वगैरह देखा हो? ऑलराइट, बहरहाल ऑप्शन सुनिए। ए डिस्कस थ्रो, बी शॉट पुट, सी जैवलिन थ्रो या डी हैमर थ्रो? हिंदी में बताता हूं आपको। ए डिस्कस थ्रो, चक्का फेंक, बी शॉट पुट, गोला फेंक, सी जैवलिन थ्रो, भाला फेंक या डी हैमर थ्रो, हथौड़ा फेंक? सर डिस्कस में तो जैवलिन थ्रो में वो स्टिक रहता है। सर मेकिंग द स्पोर्ट्स नेम मिसलीडिंग। सर आई वुड लाइक टू यूज द ऑडियंस पोल लाइफलाइन सर। शांत हो जाइए। तीनों लाइफलाइन जीवित है, कौन सी जी सर। लीजिएगा? सर ऑडियंस पोल यूज ऑडियंस करना पोल चाहूंगी को मैं। लेना चाहेंगे, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। ऑडियंस बारी आ गई आपकी। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। इक्यावन प्रतिशत दिया है डी हैमर थ्रो को। सर आई वुड लाइक टू गो विद द ऑडियंस। डी हैमर थ्रो को लॉक किया जाए डी सर। हैमर थ्रो पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, इज द राइट आंसर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बच गए। नाम है हैमर थ्रो, हथौड़ा, लेकिन है गेंद, उसमें एक तार बंधा होता है मिसलीडिंग वाला। और एक वहां पर एक चकोर बना हुआ है, उसी के अंदर जो खिलाड़ी होता है उसको घूमना पड़ता है। अच्छा। तो वो बॉल को उसको लेकर के घूमते हैं ऐसे ऐसे जोर से, 3, 4, 5, 6, जब तक उनको मोमेंटम मिलता है। फिर ये नेट लगा हुआ है, उसके बीच में एक जगह बनी रहती है, वहाँ से इनको छोड़ देते हैं। कहाँ जा कर के गिरता है ये, वो नापा जाता है। जितना दूर जिसका जितना डिस्टेंस होता है दूर, वो विजयी होता है। विजेता होगा। ओके अंकिता जी, यस सर। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा प्ले लॉन? सर मैं बताना चाहूँगी, मैं आपसे दोबारा मिल रही हूँ इसी साल। मैं सितंबर में आई थी अपनी मदर के साथ कंपेनियन बन के, और वो कंटेस्टेंट बनकर आई थी प्ले अलोंग के थ्रू। वो ओके, उधर ओके। बैठी थी और मैं इधर बैठी थी। लेकिन आज प्ले अलोंग कंसिस्टेंटली खेला मैंने और आज मैं यहाँ पे हूँ सर, हॉट सीट कब पे से हूँ। खेलती चली आ रही हैं? यस सर, मतलब मैं खेलने जा रही हूँ सर। केबीसी तो बचपन से ही देखा है, कल्ट शो इंडिया का सब जानते हैं।
लेकिन प्ले अलॉन्ग इसी साल से खेलना स्टार्ट किया। मेरी मदर ने सब कोई को पकड़ के, नहीं सब कोई साथ में खेलेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा समय है ना 9 से 11 जी, जी। कि दिन भर सब कितने भी बिजी हो, लेकिन इस समय आके लोग खेलते साथ में, जी, तो जी, फैमिली जी। बॉन्डिंग का टाइम है। मैं आपको एक किस्सा बताऊंगी। मेरा अभी बर्थडे था, मुझे 103 बुखार है, ठीक है, और मेरे रिलेटिव सब आए हुए हैं, लेकिन मेरा प्ले अलॉन्ग चल रहा है, और जब ब्रेक हुआ तब मैंने केक काटा है उसमें। तो इतना ओह। कंसिस्टेंटली मैंने खेला है प्ले अलॉन्ग बहुत इस बहुत बार। बधाई आपको। ओके अंकिता जी, आगे चलते हैं 9वें प्रश्न के ऊपर। रेडी? 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए के लिए आपके सामने ये रहा। इनमें से क्या भारत के किसी केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? Which of these lies within a union territory of India? जी सर। A. Coldest place in India. B. Oldest national park in India. C. Largest district in India. या D. Largest river delta in India. हिंदी में कहता हूं, भारत में सबसे ठंडा स्थान, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे बड़ा जिला, या भारत में सबसे बड़ा नदी डेल्टा। सर डी तो नहीं है, क्योंकि लार्जेस्ट रिवर डेल्टा सुंदरबन जो कि वेस्ट बंगाल में है। ओल्डेस्ट नेशनल पार्क मेरे हिसाब से वो भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन होगा ए, कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया सर, जो कि लद्दाख है। तो इसका ऑप्शन ए को आप लॉक करिए सर। ए, कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया, भारत में सबसे ठंडा स्थान, ए पे कह रही थाला लगाया जाए। परेशान लग रहे हैं आप। यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है। जी सर। सही जवाब है आपका। भारत में सबसे ठंडा स्थान जो है वो द्रास, द्रास जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ठंड में यहाँ का तापमान जब -48 डिग्री पे जाता है। और अंकिता जी 9 प्रश्न आ गए, और एक और चेतावनी, इसे एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न, और मूल्य है इसका 3,20,000 रुपए। रेडी? यस सर। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय नौसेना अकादमी किस राज्य में स्थित है, जो भारतीय नौसेना का एक रक्षा सेवा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान है? The Indian Naval Academy, a defense service training establishment of the Indian Navy, is located in which state? A. Goa, B. Kerala, C. Karnataka, या D. तमिलनाडु? दो लाइफलाइन है आपके पास। जी सर। सही उत्तर देंगे 3,20, गलत नीचे गिरा देंगे 10 पे। भारतीय नौसेना अकादमी किस राज्य में स्थित है, जो भारतीय नौसेना का एक रक्षा सेवा प्रशिक्षण सर प्रतिष्ठान है? मैं लाइफलाइन यूज करना ओके, चाहूँगी। शांत हो जाइए डीजे बाबू। आपके पास 2 हैं। जी सर। कौन सी लीजिएगा? सर मैं वीडियो कॉल फ्रेंड वीडियो कॉल फ्रेंड। ऑलराइट, कम्प्यूटर जी वीडियो कॉल फ्रेंड को अंकित कर दीजिए लाइफलाइन को, और जो 3 नाम आपने दिए थे जी सर। यहाँ पर छपने वाले हैं। क्या कहते? ज्योति सिन्हा जी आपकी माताश्री, यस सर। संचिता आशी, ये भी रिश्तेदारों में लगते हैं। मेरी छोटी बहन है। छोटी बहन है, ओके। और भरनी टी, यस सर। किनसे बात कीजिएगा? सर मैं ज्योति सिन्हा को कॉल करना चाहूंगी, माता जी को पता बात रहता है करेंगे ये आप। सब ऑलराइट, है, what ज्योति is सिन्हा किधर जी है। जो इनकी माताश्री हैं, इनको वीडियो कॉल लगाया जाए। ज्योति जी प्रणाम करता हूँ आपको, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से? नमस्कार। नमस्कार सर। क्या हाल चाल है आपके? ठीक है सर। आप पति- कैसे हो सर? पतिदेव को देख पा रहे हैं कि नहीं? वो हाथ हिला रहे थे, आपको हाय बोल रहे थे। ज्योति जी, अंकिता हमारे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं, तो एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं आपसे। ओके। तो अगली आवाज अंकिता की होगी, प्रश्न ओके। पढ़ेगी, और जो आपको रूटीन तो मालूम ही है, 4 ऑप्शंस आते हैं और 45 Yeah. सेकंड के अंदर अंदर आपको उत्तर देना है। ओके सर। अंकिता जी आपका समय शुरू होता है अब। हाँ, listen mama, the Indian Naval Academy, a defense service training establishment of the Indian Navy,
is located in which state? The Indian Naval Academy. Option A Goa, option B Kerala, option C Karnataka, option D Tamil Nadu. The Indian Naval Academy. Repeat. The Indian Naval Academy, डिफेंस सर्विस ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेवी, इंडियन नेवी का इंडियन नेवल अकेडमी कौन से स्टेट में है? ए गोवा, बी केरला, सी कर्नाटका, डी तमिलनाडु। बी केरला। मुझे लग रहा है, हाँ, मैं 80% श्योर हूँ, केरला। ठीक है सर, बी केरला की मुझे भी डाउट था, क्वेश्चन में है शायद नहीं। सर आई वुड लाइक टू गो विथ ऑप्शन बी केरला। ओके, बी केरला या केरल, ताला लगा जाए। माता जी बिल्कुल सही निकली, बधाई हो। बचा लिया। 3,20,000 रुपए जीत लिए आपने। चेक आ रहा है आपके नाम, तालियां बजती रहे इनकी। $3,20,000 रुपए। सर बहुत ये आपकी पहली आमदनी है क्या? नहीं सर, पहली हुई है, लेकिन ये सबसे बड़ी आमदनी है मेरी। ओहो, सबसे बड़ी आमदनी आपकी। जी सर। ऑलराइट। आयने एड़ीमाला, अच्छा, जो मलयालम भाषा में एड़ीमाला बोलते हैं, ओके, ल की तरह लिखा जाता है लेकिन उसको ड़ बोलते हैं। अच्छा। एड़ीमाला केरल में स्थित है। भारतीय नौसेना अकादमी या INA भारतीय नौसेना सेवा और भारतीय तट रक्षक बल के ऑफिसर केडर के लिए एक डिफेंस सर्विसेज ट्रेनिंग प्रतिष्ठान है। जी सर। केरल में है ये। ओके, आपने कहा कि ये सबसे बड़ी धनराशि आपने जीती है। जी सर। क्या कीजिएगा इसका? सर मैं इसका तो पहले ये दे दूंगी अपने फादर को, क्योंकि उनके फाइनेंशियल प्लानिंग मेरे से ज़्यादा बेटर है। ओके। और मैं इसे यूज़ करना चाहूँगी और अपने सिस्टर में और जितना जीतूँ हायर एजुकेशन पर्पस के लिए ही मैं इसे यूज़ करना चाहूँगी, ताकि मैं खुद के एजुकेशन को फंड कर सकूँ। जी, बस जी। यही मतलब इच्छा है मेरी। बहुत अच्छी बात कही है आपने, तालियां बज जाएं इनके लिए। ऑलराइट अंकिता जी, अब डीजे बाबू शांत हो गए। आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न, समय समय आपके पास Yes, उत्तर sir. देने के लिए। यहाँ पर हमारा 17वां प्रश्न, जैकपॉट प्रश्न, तिलिस्मी तिजोरी, उसका द्वार खुल जाता है 7.5 करोड़ का। और इसी जगह पर 15वें प्रश्न का जो हमारा धन अमृत पड़ाव है, उसका द्वार भी खुल जाता है 75 लाख रुपयों के लिए। अगला प्रश्न लीस्ट रिस्क वाला है, खेलिएगा जरूर। जी सर। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सिकंदर द्वारा स्थापित अलेक्जेंड्रिया का बंदरगाह शहर आपको इनमें से किस देश में मिलेगा? इन विच ऑफ दीज कंट्रीज वुड यू फाइंड द पोर्ट सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया फाउंडेड बाय अलेक्जेंडर द ग्रेट? जी सर। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए चाइना, बी इजिप्ट, सी रशिया, डी अजरबैजान। चीन, मिस्र, रूस, अजरबैजान। सर जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट सभी तो जानते हैं कि ग्रीस से है, लेकिन ये जो अलेक्जेंड्रिया पोर्ट जो है ये इजिप्ट में है, और जहाँ तक मुझे लगता है ये मेडिटेरेनियन सी पे है ये पोर्ट, जहाँ तक मुझे लगता है। तो मैं ऑप्शन बी इजिप्ट को लॉक करना चाहूँगी सर। बी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड अंकिता, दिस इज द राइट आंसर। वेल डन। थैंक यू सर। अलेक्जेंडर ने इस दुनिया में व्यक्तिगत रूप से अपनी छाप छोड़ी है। जी सर। उसने अलेक्जेंड्रिया के नाम से कई नगरों का निर्माण किया। उनमें सबसे प्रसिद्ध जो है वो इजिप्ट अलेक्जेंड्रिया था, जिसमें ग्रेट लाइट हाउस और ग्रेट लाइब्रेरी भी था। ओके, आपका एक निकनाम है पुपू। ये कैसे पड़ गया आपका नाम पुपू? सर जैसे आपने कभी ये नाम सुना नहीं होगा किसी का निकनेम, चिंटू, बबलू कॉमन नेम है, मेरा निकनेम रहा पुप्पू। मतलब ऐसे पुप्पू। इसमें पुप्पू मतलब इसमें आना चाहिए वो आवाज। तो मैं भी पूछती हूँ मम्मी से, ये नाम मेरी मम्मी ने मुझे दिया था, पूछती हूँ मेरा नाम ये क्यों पड़ा, तो मतलब पता नहीं, देख के लगा कि पुप्पू होना चाहिए एक साउंड के ज्यादा। क्यों? लेकिन तो बचपन में तो बहुत चिढ़ लगता था, क्योंकि सब अगर चढ़ाते थे इस नाम से। इसका एक
कैसे मेरे दोस्तों को ये नाम पता चला, 3-4 स्टैंडर्ड की बात होगी, मेरा टिफ़िन छूट गया और हम लोग स्कूल बस से जाते थे स्कूल। अब माता श्री पीछे से टिफ़िन लेके दौड़ते हुए आ रही है और कोई नाम नहीं, पुप्पू टिफ़िन, पुप्पू टिफ़िन। और मुझे टिफ़िन का उस समय नहीं कि पुप्पू पुप्पू कौन चला, और सारे मेरे दोस्त अब टिफ़िन भी लेना ही है। अब उसके बाद जो ये नाम फेमस हो गया पुप्पू, कितने स्कूल में तो ऐसे ही चढ़ाते थे, लेकिन कॉलेज में भी सब कोई को पता चल ही गया आफ्टर अ सर्टेन टाइम। लेकिन फिर मैंने सोचा अब इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तब मुझे कोई पूछता है कि जैसे कि आपका नाम क्या है, निकनेम क्या है, तो मैं और कोई नाम नहीं, मैं पुप्पू नाम है मेरा, बुला लो पुप्पू, मुझे पसंद है ये नाम। गांव वगैरह में सुना होगा आपने एक आवाज, कौन सा? वो फैक्ट्री होती है जहां पर एक औजार होता है, ऐसे एक पाइप लगा रहता है, उसमें से आवाज निकलती पुप पुप पुप। इसी से लगता है मम्मी ने नाम दिया होगा। वो सही कह रहा हूं कि नहीं? है ना, गांव में एक पुप 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 ऐसे आवाज निकलती है। हमको लगता है कि माता जी ने अवश्य उस आवाज को सुन करके उससे प्रभावित होकर के दिया होगा ये नाम। गांव वगैरह में आप जाइए कभी, पंजाब में खास तौर से आप जाएंगे तो वहां सुनाई देगा आपको। ओके, 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए पप्पू जी आ गया है। एक लाइफलाइन 50-50 अभी भी जीवित। जी सर। बहुत ध्यान से खेलिएगा। जी सर। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो अब सामान्य उपयोग में है को किस पोप ने लागू किया था? Which pope proclaimed the Gregorian calendar which is now in general use? जी सर। A. Pope Gregory the 13th. B. Pope Gregory 11th. C. Pope Gregory the 7th. या D. Pope Gregory the 15th. Pope Gregory the 13th, Pope Gregory the 11th, Pope Gregory the 7th या Pope Gregory the 15th. किस पोप ने लागू किया था ये ग्रेगोरियन कैलेंडर? सर लॉजिकली देखा जाए तो ग्रेगोरियन कैलेंडर तो काफ़ी टाइम से है, तो पोप 7th होना चाहिए, बट आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस। सर मैं अपनी आखिरी लाइफलाइन 50-50 यूज़ करना चाहूँगी सर। 50-50 लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी, और जो दो गलत ऑप्शंस हैं उनको मिटा दिया जाए। ए और डी बचे हैं, पोप ग्रेगरी द 13th या पोप ग्रेगरी द 15th। वी जो है वो 5 का निशान होता है, एक्स जो है वो 10 का निशान होता है। सही उत्तर आपको देंगे 12,50,000। गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाएंगे 320 पर। किसी भी समय आप क्विट कर सकते हैं। 640 आप जीत रही हैं। मैं थोड़ा समय लेना चाहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल, समय आपके पास। ग्रेगरी 13। रिस्क ले कि नहीं ले वही सोच रहा हूँ। सो आई थिंक आई विल क्विट सर। Okay. मुझे नहीं समझ में आ रहा है इसका नहीं आ रहा, जवाब। okay. जी सर। अंतिम निर्णय आपका? Yes, sir. क्विट करेंगे आप? Yes, sir. ओके, तो आपको अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। तालियां बज जाए इनके लिए। 640 इन्होंने जीता है और हम ऐप द्वारा डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। हम अंकिता आकाशी आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया और 6,40,000 भर दिए। 6 1 2 3 4 5 6,40,000 sir. इसको कंफर्म किया और ये 6,40,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गए। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से, अभी के अभी। बहुत बहुत बधाई आपको अंकिता जी। अब इसका सही उत्तर बताना पड़ेगा। किसी एक को गेस कर दीजिए। सर डी को लॉक करिए। डी, पोप ग्रेगरी द 15th। ताला लगाया जाए।
ये गलत है। सही उत्तर है पोप ग्रेगरी 13th। ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत जो है वो 1582 में हुई थी। जी। ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसे पश्चिमी कैलेंडर भी कहते हैं, वेस्टर्न कैलेंडर, आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगभग हर जगह ये इस्तेमाल होता है। ये पोप ग्रेगरी द 13th के नाम पर है। ग्रेगोरी, Yes, sir. ग्रेगोरियन। Gregorian. थैंक यू सो Thank you, मच। sir. कम दिस way।